हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके हिसाब से किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे इम्पॉर्टेंट है मेहनत, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए बुक्स, और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस और मोटिवेशन। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्ज़ाम के बारे में। आपको पता है गेट बायोटेक्नोलॉजी एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और जिसके थ्रू आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स में है और वो गेट क्वालिफाई कर जाता है तो उसके चांसेस हैं आईआईटीज़ में पीएचडी करने के। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रयास करते हैं गेट एग्ज़ाम देने का और वो आईआईटी में जाने का एम करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि गेट बायोटेक्नोलॉजी 2024 के लिए कौन कौन सी किताबें आपके लिए ज़रूरी हैं। मुझे ये बात पता है कि आप पूरी मेहनत ज़रूर कर ही रहे होंगे, मोटिवेटेड आप ज़रूर होंगे ही। बाकी गाइडेंस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं जिसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बात करने वाला हूं गेट बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफाई करने के लिए इन 2024 कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट वाइज किताबों को डिस्कस करूँगा, कौन सी किताबें आपको ख़रीदनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा और बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करूँगा। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना हुआ मत जाइएगा, जिससे कि हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हर बार हम बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी 2024। सबसे पहली स्लाइड में बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये है बायोकेमिस्ट्री की दो सबसे इम्पॉर्टेंट किताबें जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में आपको पता होगा एक सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है लेनिंजर नाम से, ठीक है। ये बड़ी मोटी सी किताब है और बहुत ही बेहतरीन किताब है। अगर मेरी मानिए तो किसी भी बायोटेक स्टूडेंट के पास लेनिंजर बुक ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी एक और किताब आती है जो अगेन बहुत अच्छी किताब है, जिसको हम व्हाइट एंड व्हाइट बोलते हैं। कुछ चीज़ें जो लेनिंजर में आपको अच्छी नहीं मिल पाएंगी वो व्हाइट एंड व्हाइट में बहुत अच्छी मिल जाएंगी। जैसे कि मेरी पर्सनल फेवरेट लेनिंजर है, इसमें जैसे प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से दिया हुआ है, डायग्राम्स काफ़ी डिटेल्ड हैं, लेकिन कई जगह पे जा कर के लेनिंजर थोड़ी सी बोरिंग सी लगने लगती है। वहाँ आप व्हाइट एंड व्हाइट की मदद ले सकते हैं। तो फॉर बायोकेमिस्ट्री पर्पसेस आपको लेनिंजर और व्हाइट एंड व्हाइट अच्छे से अपने पास रखनी चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा, बायोकेमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ गेट बायोटेक्नोलॉजी। अक्सर यहाँ से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो बात कर ली हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करने चलूँ तो माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हों गेट बायोटेक्नोलॉजी में, मैं ऐसा नहीं कह सकता। मेरी एक पर्सनल फेवरेट किताब है जिसको मैंने अपने बीटेक के दौरान काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और वहीं ख़त्म कर दिया था। बुक का नाम है प्रेस्कॉट। बहुत बेहतरीन किताब है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस इतने अच्छे हैं, फोटोग्राफ्स इतनी सुंदर हैं कि आपको लगेगा कि आप बैक्टीरिया से बात कर रहे हैं या फंजाई को सामने से देख रहे हैं। इतनी बेहतरीन किताब है, इतनी बेहतरीन प्रिंटिंग है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेबल वाइज डॉक्यूमेंटेड है, एकदम कुछ भी फालतू का नहीं दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन किताब ये माइक्रोबायोलॉजी की है, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं उन्हीं किताबों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्टली। गेट के एग्जाम में आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस इन किताबों से निकल के आ जाते हैं। तो इन किताबों का अध्ययन, इन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगेन जैसे मैं वापस आता हूँ अपनी माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, तो माइक्रोबायोलॉजी ये किताब आपके लिए प्रेस्कॉट जो है वो काफ़ी है। इससे ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास मानिएगा। आगे चलें और अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी में। देखिए, इम्यूनोलॉजी थोड़ा सा डेप्थ में पूछा जाता है आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम में, लेकिन क्यूबे से बाहर कुछ भी नहीं आता और क्यूबे से बेहतर कोई किताब मुझे इम्यूनोलॉजी पे कम से कम अभी तक नहीं मिल पाई है। तो क्यूबे अच्छे से पढ़िएगा। मैं आगे बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस के अंदर कि किन किन बुक्स में क्या क्या चीज़ें आपको बेहतरीन मिल सकती हैं, वो उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। लेकिन आज के लिए मैं केवल नॉर्मल बुक्स के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी पे बात करते हुए हमने कहा कि क्यूबे ज़रूर पढ़िएगा। अब आते हैं जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स में देखिए, जेनेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी थोड़े से मैथमेटिकल टाइप के रहते हैं, यानी कि आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मेंडल्स के लॉज के ऊपर जो मेंडल के जो लॉज हैं उसके ऊपर रेशियोज वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ख़ासकर प्रोबेबिलिटी तो आना ही आना है, ये बात जान करके रखिए। तो जेनेटिक्स को अच्छे से करने के लिए आपके पास स्नुस्टैड एंड साइमंस ज़रूर होनी चाहिए ये बुक। इसके अलावा कैंपबेल तो समझ लीजिए कि मतलब ग्रंथ है, हर चीज़ के बारे में इसमें नॉलेज आपको मिल जाएगी। बायोलॉजी की कैंपबेल और जेनेटिक्स इसमें बहुत बेहतरीन दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं कैंपबेल को। इसके अलावा अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप क्लिक की बुक या कमिंग्स की, इसको बोलते हैं, कमिंग्स की बुक पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स पियर्सन पब्लिकेशन की है ये। जेनेटिक्स जो है स्नुस्टार्ड एंड सिमंस की जो है वो वाइली की है, और कैंपबेल बायोलॉजी तो आपने देखी ही होगी। ठीक है, ये कैंपबेल बायोलॉजी का 11th एडिशन की फ़ोटोग्राफ मैंने डाली हुई है। फ़ोटोग्राफ बेसिकली मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एडिशन खरीदें। तो याद रखिएगा, जितनी भी बुक्स मैंने दिखाई हैं उसमें वो लेटेस्ट एडिशन की फ़ोटोग्राफ्स डालने की कोशिश की है, तो आप उनको ज़रूर देख सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी कि कहाँ से बुक्स आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल इन बुक्स को तो मतलब हार्ड कॉपी तो ख़रीद नहीं सकता, तो आपको सॉफ्ट कॉपी का ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करूँगा। तो जेनेटिक्स के बारे में हो गया। बात करते हैं इकोलॉजी इवोल्यूशन की। आप कहेंगे सर इवोल्यूशन तो पूछा नहीं जाता। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप देखेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो वाइली ब्लैकवेल की ये बुक है और मार्क रिडली ने लिखी है, इवोल्यूशन 3rd एडिशन है। यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका इवोल्यूशन का। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो इसको पढ़िए, इसमें उस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपके गेट के एग्ज़ाम में आते हैं। तो थोड़े से प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी दिए हुए हैं, उनको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बढ़िया आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं सेल बायोलॉजी की। अगेन बहुत बड़ा टॉपिक है। अब बड़ा टॉपिक है तो टॉपिक्स काफ़ी डाइवर्स हैं। एक ही किताब में ये सारी चीज़ें मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ एल्बर्ट्स की बुक यहाँ पे देखिए दी हुई है। अब ये किताब काफ़ी अच्छी है सेल बायोलॉजी पढ़ने के लिए। अगर आपको थोड़ी सी टफ लग जाती है तो आप लोडिश भी देख सकते हैं और कार्प भी देख सकते हैं। ये तीनों बुक्स जो हैं वो जो आपकी सेल बायोलॉजी है उसके लिए काफ़ी हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे एल्बर्ट्स की किताब बढ़िया लगती है, और जो उसमें से भी नहीं समझ में आता वो मैं लोडिश वगैरह से देख लेता हूँ। ठीक, तो ये हो गया आपका सेल बायोलॉजी का। इसके अलावा आप कैंपबेल में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी सेल बायोलॉजी बढ़िया दी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल बायोलॉजी का। अब आ जाते हैं नीचे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वॉटसन से अच्छा क्या होगा, ये वॉटसन की बुक हो गई, बहुत बढ़िया है। और ये टी.ए. ब्राउन की बुक है, जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस, और इधर हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन। ये दोनों किताबें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए सफिशिएंट है। याद रखिएगा, अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी काफ़ी सब्सटैंशियल अमाउंट में मार्क्स लेकर के आता है आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक, तो ये बात हो गई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। अब आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। एक बार सिलेबस उठा के देखिएगा, तो यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 सबसे भयानक यूनिट जो बायोटेक्नोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में है वो यही यूनिट है। क्यों? क्योंकि एक तो ये यूनिट है बहुत बड़ा और बहुत टफ है। टफ क्यों? क्योंकि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन आ जाता है।
और जो मेन दो अवेलेबल किताबें हैं हमारे पास फॉर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग या प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, वो दो किताबें फॉरेन राइटर्स की हैं। और फॉरेन राइटर्स में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ है। एक तो है डोरान, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं टिक लगाता हूँ। सबसे पहली बुक जो है ये पॉलिन एम डोरान ने लिखी हुई है, बढ़िया किताब है। इसके बाद अगर मैं ये वाली नेक्स्ट वाली बुक पे जाऊं तो ये शूलर एंड कार्गी की बुक है, बढ़िया किताब अगेन। लेकिन परेशानी ये है कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं कई बार वो ऊपर से निकल जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को या इसी वॉइड को फिल करने के लिए मैंने पर्सनली एक बुक निकाली है, जो कि है कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये जो बुक है वो पूरी की पूरी हैंड रिटन है। दूसरी चीज, यहाँ पे यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 एक साथ क्लब करके दे दिया गया है। जितने की आपको ज़रूरत है उतना। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें आप पॉलिन एम डोरान से पढ़ने भाग रहे हो, कुछ चीज़ें शूलर एंड कार्गी से पढ़ने में जहाँ भाग रहे हो, कुछ चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर का 26-27 मार्क्स तक का आपका यूनिट 4, यूनिट 5 यानी कि बायो प्रोसेस आया है और आता रहेगा। विश्वास मानिए, अगली बार फिर से इतने ही मार्क्स का या इससे भी ज़्यादा मार्क्स का ये आ सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गेट बायोटेक्नोलॉजी धीमे धीमे करके थ्योरेटिकल से अब वो न्यूमेरिकल बेस के ऊपर जा रहा है। तो आपका ये एम होना चाहिए कि कम से कम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करके जाऊं। अगर आप इसमें अच्छा कर लेते हैं तो गेट क्वालिफाई करना और गेट में अच्छी कॉलेज में जाना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 ज़रूर बहुत बढ़िया से टारगेट करके जाना है। तो आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बुक, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे सॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, थ्योरी दी हुई है, जितना आपको पढ़ना है वो सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क्ड हैं। और सबसे बड़ी चीज़ पता है आपको क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें लास्ट में, यानी कि बुक के लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सारे के सारे एक साथ क्लब करके रखे हुए हैं, ताकि जब आप सारी की सारी बुक पढ़ लें तो उसके बाद आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाए, आपको पूरी पूरी बड़ी सी किताब को वापस ढूंढना ना पड़े। तो ये काम करने के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि ये बुक कहां पे और किस तरीके से ली जा सकती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बुक का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स ऑन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये बुक का नाम है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक को अमेज़ॉन से डायरेक्टली परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। अमेज़ॉन से आप ये बुक डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो अमेज़ॉन से परचेज करने का फ़ायदा ये है कि आपको डायरेक्टली बहुत जल्दी किताब आराम से डिलीवर हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जो नॉर्मल पोस्ट है उससे किताब डिलीवर कर दें, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 8299134528। तो बुक की कॉस्ट कितनी है? बुक की कॉस्ट है ₹235 ओनली। बुक में पेजेस कितने हैं? मोर देन 120 पेजेस हैं। 235 ओनली में आप बुक हमसे परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन क्योंकि वो डिलीवरी के चार्जेस एक्स्ट्रा लेता है, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे रहते हो उसके हिसाब से वो अमेज़ॉन आपसे डिलीवरी चार्जेस ले लेगा। लेकिन हम क्योंकि नॉर्मल बुक पोस्ट से करेंगे तो 235 रुपीज़ में आप तक किताब पहुँच जाएगी। अगर आप अमेज़ॉन से लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो ये बुक हो गई। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस बुक में क्या क्या है तो आप अमेज़ॉन पे ज़रूर जाइए, वहाँ पे कुछ पेजेस की फ़ोटोग्राफ मैंने दे रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ वहाँ मौजूद हैं कि ये बुक उनकी प्रिपरेशन में कितनी फ़ायदेमंद रही थी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं,
ठीक, तो ये हो गई हमारी बुक यानी कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की पूरी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जो प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। प्लांट एनिमल एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इसके लिए कौन कौन सी किताबें सही रहेंगी। तो एक तो BD सिंह बुक आती है, इसको रख सकते हैं अपने पास। दूसरी सत्यनारायण की बुक आती है बायोटेक्नोलॉजी की। और लास्ट जो है ये थोड़ी फॉरेन ऑथर की बुक है, बर्नार्ड ग्लिक की। ये भी आपकी प्लांट एनिमल एंड मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बुक है उससे आती है। ठीक, तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि BD सिंह जो है उसमें जो लैंग्वेज है और जो सत्यनारायण की जो लैंग्वेज है वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर आसान दी हुई है। जो बर्नार्ड बुक है वो थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज में है, तो आप कोशिश करिएगा BD सिंह और सत्यनारायण वाली बुक से आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि यहाँ पे अगर हम RDT की बात करें, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, वो कहाँ से पढ़ा जाए। तो उसके लिए एक किताब है प्रिमरोज, आपने शायद सुना भी होगा और पढ़ी भी होगी। लैंग्वेज बहुत टफ है इस प्रिमरोज की लैंग्वेज, मैंने खुद भी पढ़ी हुई है, इसमें से मैक्सिमम किताबें मैं पढ़ चुका हूँ। प्रिमरोज की लैंग्वेज मुझे कम से कम काफ़ी टफ लगती है, लेकिन इसी का जस्ट एक और ऑप्शन मौजूद है मार्केट में, ये इसका अल्टरनेट है और बिल्कुल इसी जैसी किताब है, समझ लीजिए। बस इसको थोड़ा सा आसान भाषा में लिख दिया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बुक का नाम है और स्मिता रस्तोगी, नीलम पाठक ने लिख रखी है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको सारी जो भी चीज़ें हैं जो प्रिमरोज में नहीं समझ में आ रही थी वो यहाँ पे कंपैरेटिवली आसानी से समझ में आएंगी। ये आ जाते हैं अब विल्सन वॉकर के ऊपर। ये एनालिटिकल टेक्निक्स का, टूल्स एंड टेक्निक्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए ये किताब पर्याप्त है। एनालिटिकल टेक्निक्स आपको पढ़ना चाहते हैं तो विल्सन वॉकर से पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, डायग्राम्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त किताब है। मेरे रिकमेंडेशन से इससे पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी। अब आ जाते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स जो है वो आपको लंबा चौड़ा दिखेगा, लेकिन पता ये होना चाहिए कि आ कहाँ से रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। अगर ये किसी को पता है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए दो किताबें हैं। माउंट की एक बुक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स सीक्वेंस इन जीनोम एनालिसिस, और एक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स मेथड्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 1 महीने का कोर्स कराते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर, यानी कि मेरी कंपनी समाधान लाइफ साइंसेज, हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 1 मंथ का कोर्स कराते हैं, जो कि एज समर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स पिक करते हैं, नॉलेज गेन के लिए पिक करते हैं, डेजर्टेशन के लिए पिक करते हैं। अब अगर आप नॉलेज गेन या समर ट्रेनिंग या डेजर्टेशन के लिए पिक करते हैं तो जो पोर्शन आप यहाँ पे पढ़ते हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को अच्छी तरीके से केटर करता है और आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता है। हाँ, सारे के सारे टॉपिक्स तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो उस कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये 1 महीने का कोर्स होता है, 1 मंथ का कोर्स है, और इसकी फीस हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखी हुई है और ये ₹1000 है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है हमारी तरफ से, वेरीफाइड सर्टिफिकेट, जो आप आगे चल करके अपनी जॉब वगैरह में यूज़ भी कर सकते हैं, वेरीफाइड सर्टिफिकेट। तो इसको कांटेक्ट करने के लिए, इसके लिए कांटेक्ट करने के लिए अगेन नंबर सेम है 8299134528। आप इससे के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इन 2 बुक, यानी कि आपकी माउंट की बुक हो गई, और एक और बुक जो है 5th एडिशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड ड्रग डिस्कवरी, SC रस्तोगी, पी रस्तोगी और मेंडी रत्ता की बुक है ये। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आ जाती है आपकी 4 और किताबें जो अक्सर स्टूडेंट्स पाथफाइंडर अकेडमी के नाम से जानते हैं, जिसको बुक का नाम क्या है, पाथफाइंडर अकेडमी। अब ये पाथफाइंडर अकेडमी पब्लिकेशन की बुक है, प्रणव कुमार सर ने लिखी हुई है। तो इसमें से ये वाली जो बुक है ये आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो मेन जो टेक्स्ट बुक है बायोटेक्नोलॉजी की, मतलब जिसमें से आप पढ़ भी सकते हैं, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लेकिन ये बुक आपकी ये है अ प्रॉब्लम अप्रोच टू बायोटेक्नोलॉजी।
बुक का नाम क्या है? अ प्रॉब्लम अप्रोच टू बायोटेक्नोलॉजी, और प्रणव कुमार सर यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, प्रवीण वर्मा एंड उषा मीना, ये 3 लोगों ने लिखी हुई है बुक। तो ये जैसा कि मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक की तरीके से काम कर सकती है। दूसरी बुक टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन्ड है बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर। ये है यहाँ पे जो जैसे विल्सन वॉकर थी ना, उसी तरीके का उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे ये मौजूद है। इसके अलावा जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं उनके लिए ये वाली बुक मौजूद है, लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टूडेंट्स चाहते हैं एमसीक्यूज को के ऊपर ध्यान देना, चाहे वो CSIR नेट हो, चाहे गेट BT हो, चाहे ICMR हो, चाहे IIT जैम हो, चाहे गैट भी हो, चाहे CUCET हो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें क्लब करके इस किताब के अंदर दिए हुए हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। यानी कि ये बुक्स क्या है, ये पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स हैं। अब अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में असफल हो रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का आपके पास समय नहीं मिल पा रहा या टाइम कम मिल पा रहा है, तो आप पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जाइए। बाद में अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप पाथफाइंडर एकेडमी की भी किताबें आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, काफ़ी अच्छी किताबें, मैंने खुद पढ़ी हुई है और मैं रिकमेंड करता हूं पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स को। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, आपको पता होगा कि ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपके कोर्स में है। यहाँ पे ये भी पाथफाइंडर एकेडमी की ही बुक है, KN कपूर ने लिखी हुई है, अ शॉर्ट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये भी आप ले सकते हैं इन केस यू वांट। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको, जो वो रिसोर्सेज जो आपकी और भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है बायोकेमिस्ट्री की। मैं इसमें हर कुछ दिन पे नए नए वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी की मेरे पास ऑलरेडी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्वेश्चंस उठा सकते हैं, वहाँ से आप टॉपिक्स उठा सकते हैं, वहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात मैंने की थी, पहले मैं RDT की बात करता हूं इसके ऊपर, या एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करूं, एनालिटिकल टेक्निक्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चीज़ें उठा सकते हैं आराम से। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये RDT के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से भी आप आसानी से वीडियोस पिक कर सकते हैं, वहां से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में मैंने आपसे कहा था, इसमें तो ऑलरेडी काफ़ी सारा मटेरियल कवर हो चुका है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो यू कैन चेक दिस ऑल्सो। इसके अलावा मैंने एक नई सीरीज़ भी शुरू की थी, 1 मिनट की कीमत। 1 मिनट की कीमत, यहाँ पे हम लोग 1-1 मिनट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे। अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने में आपके कॉन्सेप्ट्स कंटिन्यूअसली क्लियर होते जाते थे। तो ये 1 मिनट की कीमत भी सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगी गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने में, क्योंकि मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चंस गेट के एग्जाम के भी डाल रखे हुए हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इंफॉर्मेशन की बुक्स आपको कौन कौन सी यूज करनी है। मैंने यूनिट वाइज आपको बता दिया, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, फिर माइक्रोबायोलॉजी, फिर इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया। इसके अलावा इवोल्यूशन के बारे में, सेल बायोलॉजी के बारे में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, BPE बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जो मेरी बुक है उसके बारे में बताया आपको, प्लांट एनिमल माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसके बाद RDT के बारे में, फिर एनालिटिकल टेक्निक्स, फिर ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो कोर्स है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताया, और फिर पाथफाइंडर एकेडमी की बुक्स की क्या खास बात है, कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हो वो भी आपको बताया, और लास्ट में आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये तो हो गए बुक्स के बारे में। गाइडेंस कैसे मिल सकती है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा गेट बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स इवनिंग बैचेस, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, इवनिंग बैचेस शुरू हो चुके हैं। कब से शुरू हुए हैं? 12th से, यानी कि 12 जून से शुरू हुए हैं। टाइमिंग क्या है? 6 to 7:30 PM क्लास की टाइमिंग्स है, 1.5 घंटे, मंडे टू सैटरडे,
और संडेज क्या होता है सर? टेस्ट्स होते हैं। इस बैच की सबसे खास बात पता है आपको क्या? यहाँ पे 2 टाइम्स रिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि जितना भी कोर्स है कंप्लीट कोर्स विल बी कवर्ड अप टिल दिसंबर तक पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो भी समय 2 महीना 1.5 महीना अपने पास है उसमें हम जम के रिवीजन करेंगे। इसके ये सब का सब फ्री है। 2 टाइम्स रिवीजन आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। ये रिवीजन इंक्लूडेड है आपके गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैच के प्राइस में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूं तो DPPs आपको डेली मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रोज के रोज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन, अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस जितने भी चाहे आप ले सकते हैं। इसके अलावा PDF जो है वो लाइफ लॉन्ग आपके पास अवेलेबल रहेगी, उसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला, ठीक। दैट विल बी विद यू लाइफ लॉन्ग। रिकॉर्डिंग्स आप जितनी बार चाहे उतनी बार एक्सेस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। और ये सारी की सारी चीजें आपको, यानी कि 9 मंथ का पूरा कोर्स जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 18,000 रुपीज में, 18,000 रुपीज में मिल रहा है, ठीक। और तो और इसके साथ एक और बेनिफिट क्या है कि आप मंथली पेमेंट कर सकते हैं, मंथली, दैट मीन्स 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बैच जो है वो बाईलिंगुअल है, दैट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इसमें पढ़ाई की जा रही है। तो दो स्टूडेंट्स जो साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और फ्रेश बैच भी शुरू हो रहा है, लेट मी अनाउंस दिस ऑल्सो टुडे। एक फ्रेश बैच भी शुरू हो रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसकी टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है, या तो ये मॉर्निंग में जाएगा या फिर ये इवनिंग में जाएगा, इन दोनों में से किसी एक टाइम पे जाएगा, जो कि जुलाई में शुरू होने वाला है, जुलाई में शुरू होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स वो अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इस बैच में, वो जुलाई बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसका सारा का सारा कंटेंट आपने पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।